सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए डिफेंस से जुड़े हुए हर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो हेलो ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं और वहाँ पर स्टोरी राइटिंग होती है, सो ऐसा जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो क्या लिखते हैं कि उन्हें सेलेक्ट कर दिया जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। सो आज मैं आप सभी के साथ यहाँ पर एसएससी टेक 64 और 35 के एंट्री के लिए स्पेसिफिक लाइव आपको स्टोरी बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है स्टोरी में और किस तरीके से आपको लिखना है। एक स्टूडेंट का सैंपल स्टोरी लिया है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे आपको सही तरीके से स्टोरीज लिखनी है, और एंड में आपको बताऊंगा कि आप और स्टोरीज को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कहां पर आपको चीजें मिलेंगी। सो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज जो है वो यही होता है कि स्टोरी सही से नहीं लिखी जाती है। देन सेकंड इज बेस्ट सेलेक्टेड एसएसबी स्टोरी और उनकी ट्रिक्स आज हम पूरी तरीके से डिकोड कर देंगे आप सभी के लिए और आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में कहां पर फॉल्ट है और किस तरीके से एसएसबी की स्टोरीज लिखनी होती। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यूज डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी को पता है कि डायरेक्टली कविता मैम ही जो डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं हमारे गवर्नमेंट क्रैकर्स पे, वो आप सभी को ट्रेन कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत सारी फैसिलिटीज governmentcrackers.com इस साइट के ऊपर मिल जाएगी, जिसमें आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी कट ऑफ्स वगैरह को। सिंपली आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स मिल जाएगा और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। तो इस साइट के ऊपर आपको जाना है और आपको अपने आप को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है और आप यहां से डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी को एक और बार रिमाइंड करा देता हूं कि बहुत सारे सीरीज में आप सभी के एंट्री से रिलेटेड अपडेट्स आ रहे हैं, तो वो उसका जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको सबसे पहले देगा। वो आपको मिलता रहे इसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लो और लाइक कर लो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं रेगुलरली आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है आज तक एसएसबी इंटरव्यू के लिए, वो ये है कि हम एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां पर क्या होता है कि 90 to 93% बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा वो 10 to 7% स्टूडेंट्स ऐसा क्या लिख देते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है और हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट सिलेक्टेड है और जो रिजेक्टेड है, इनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में लिखना क्या है। सो यहां पर आज मैं आप सभी के लिए एक सैंपल स्टोरी लेकर के आया हूं जो एक स्टूडेंट ने ही लिखा है, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या फॉल्ट है और किस तरीके से लिखना होता है। तो ये रही एक सैंपल स्टोरी आप सभी के लिए, इसको बहुत ध्यान से देखिए। कुछ इसी तरीके की आपको भी पिक्चर देखने को मिली होगी। सो इस पिक्चर को आप देखिए, इसे एनालाइज करिए और देखने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में इसमें सिचुएशन में हो क्या रहा है, एंड देन इस पे रिटन एक स्टोरी में आपके साथ शेयर करूंगा, एंड देन वी विल फाइंड आउट कि उस स्टोरी में क्या फीचर्स मिसिंग है और क्या आपको ऐड करना है वंस यू हैव टू राइट स्टोरी ऑन दिस पिक्चर। इफ यू वांट टू डू अ रियल टाइम प्रैक्टिस, सो आप डायरेक्टली पॉज कर सकते हो वीडियो को और जल्दी से आप विद इन 4 मिनट्स के अंदर इस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी राइट करो और कंपेयर करो कि जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा क्या आप उन पॉइंट्स को पूरी तरीके से मैच कर रहे हो, एंड देन उसके बाद यू कैन एनालाइज योरसेल्फ कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। तो चलिए, ये रही एक सैंपल स्टोरी जो लिखी है इस पिक्चर के ऊपर एक स्टूडेंट ने, मैं यहां पर शेयर करता हूं आप सभी के साथ। यहां पर देखिए, द पिक्चर शोड अ क्राउडेड मार्केट प्लेस, जो कि सही बात है, विद अ स्मॉल शॉप सेलिंग अ वेरियस आइटम्स। ओके, तो यहां पर वो सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहा है। देन suddenly a fire broke out in one of the shop and quickly spread to the others. People panicked and started running helter and skelter. A young man in the picture, who appeared to be a shopkeeper, took charge of the situation. He instructed the people to stay calm and formed a human chain to pass the bucket of water from nearby well to douse the fire. Soon other shopkeepers passed by, joined in, and together they were able to control the fire. The young man quickly
thinking and leadership skills help preventing the major disaster and everyone present applauded him for his bravery. So ये एक स्टोरी है, आप लोग देखिए कि अच्छी तरीके से लिखा है स्टूडेंट ने, बट अभी इसमें फॉल्ट क्या है अब हम उनको वन बाय वन देखते हैं. सो पिक्चर के डिस्क्रिप्शन की पहले बात करते हैं जो कि हमने देखी है. इस पिक्चर में जब हम देख रहे हैं तो पिक्चर शोड अ क्राउडेड मार्केट प्लेस, जो कि सही है, विद अ स्मॉल शॉप सेलिंग वेरियस आइटम्स. ठीक है, ये आपके ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए. नेक्स्ट, सडनली अ फायर ब्रोक आउट इन वन ऑफ द शॉप एंड क्विकली स्प्रेड आउट टू द अदर्स. तो ये भी पिक्चर में शोकेस हो रहा है कि फायर ब्रोक आउट हुई है और यहां पर वो एक शॉप से दूसरे शॉप में स्प्रेड हो रही है. देन नेक्स्ट इज पीपल पैनिक्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हेल्टर एंड स्केल्टर. ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल पिक्चर में भी ये शोकेस किया गया है कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्राउड इधर से उधर जा रहा है, जो कि एक काफी केओस क्रिएट कर रहा है. अभी यहां पर एरर क्या क्या आइडेंटिफाइड किए गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं. द स्टोरी लैक्स ऑफ स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन. तो यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है वो काफी कन्फ्लिक्टिंग है और इसमें अच्छे तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और डिटेल्ड स्टोरी लिखी जा सकती है. ओके, सो आपको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहिए रेदर देन कि वो फायर ब्रेकआउट हुई कैसे, वो ऐसे ही अचानक फायर नहीं लग जाएगी. तो ये बहुत जनरल हो गया क्योंकि ये बहुत सारी पब्लिक लिखती है, बट अगर आप थोड़ा और स्पेसिफिक तरीके से लिखोगे तो वो आपको स्टैंड आउट करेगा दूसरे लोगों की स्टोरी के कंपैरिजन में. नेक्स्ट, स्टोरी लैक अ स्पेसिफिक डिटेल्स, जो कि मैंने आपको बताया कि हाउ यंग मैन इंस्ट्रक्टेड द पीपल्स टू स्टे काम. आपने बस इतना बोल दिया कि यंग मैन ने इंस्ट्रक्ट किया पीपल को टू स्टे काम, बट किया कैसे? क्योंकि आपके सिर्फ कहने से ही तो रियल लाइफ सिनेरियो में कोई स्टे काम नहीं करेगा. आपने जरूर कुछ एश्योरेंस दिया होगा, कुछ स्टेप्स लिए होंगे, लोगों को समझाया होगा जिससे लोगों के अंदर एक एश्योरिटी आई होगी और तब वो काम हुए होंगे, बट यहां पर स्टोरी में ये चीज नहीं लिखी गई है. Then next is the story lacks specific details about how young men organized the human chain and how people were involved. तो इसमें स्टोरी में बता दिया गया कि एक ह्यूमन चेन बनाई गई, देन पीपल को एक्चुअल में इन्वॉल्व कैसे किया, हाउ दे एग्रीड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, इसको आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहिए. द स्टोरी लैक अ स्पेसिफिक डिटेल अबाउट हाउ द फायर वॉज कंट्रोल्ड. ठीक है, तो इसे एक्चुअल में कंट्रोल कैसे किया गया, स्टेप वाइज मैनर में आपको ये चीजें लिखनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज द स्टोरी लैक स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट हाउ द यंग मैन लीडरशिप स्किल्स help in preventing the major disaster, what specific people applauded him for. ठीक है, तो आपने दिखा तो दिया, बट एक्चुअल में क्या वो स्टेप्स थे, क्या ब्रेवरी स्किल्स उसकी इसमें हाईलाइट होती, ये सब चीजें भी आपको मेंशन करनी चाहिए थी. अभी यहां पर सॉल्यूशंस क्या क्या प्रोवाइड किए जा सकते हैं, आपके ये जो फॉल्ट्स हैं स्टोरी में, इसको कैसे और अच्छे तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है. इसमें देखिए, When describing किसी तरीके का कंफ्लिक्ट है, आपको स्पेसिफिक डिटेल्स देनी है कि क्या हुआ वहां पर एंड क्या रेजोल्यूशन आपने लिया उसके लिए. देन नेक्स्ट इज कि जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो यंग मैन को, उसके एक्शन को, प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स कि हाउ ही डेमोन्स्ट्रेटेड द लीडरशिप स्किल्स एंड हाउ ही ऑर्गेनाइज्ड पीपल एंड हाउ ही कन्विंस्ड द पीपल टू टेक पार्ट इन हिज एक्शन, ये आपको बताना है. Next is when describing the resolution, provide specific details about how fire was controlled and what action specifically contributed its control. तो आपने ये भी स्पेसिफाई करना है कि जो स्टेप्स आपने लिए वो स्टेप्स में कौन सा ऐसा मेजर स्टेप्स है जिसकी वजह से वो फायर कंट्रोल्ड में आई. Then next is when describing young man bravery, आप वहां पर दिखा रहे हो, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स आपको बतानी है और वो एक्शंस बताने हैं स्पेसिफिकली जिसने पीपल को अप्लॉज करने के लिए उसको मोटिवेट किया. जो पीपल और पब्लिक है सराउंडिंग में, वो क्यों उसे अप्लॉज कर रही है, ऐसा क्या उसने किया और क्या वो स्टेप्स है और क्या हेल्प किया उसने प्रिवेंट करने के लिए इस मेजर डिजास्टर को, ये आपको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करना होगा. देन यहां पर डिस्कशन में आपको और क्या देखना है कि पिक्चर यहां पर शो कर रहा है आपको सिचुएशन फायर का.
कि फायर ब्रोक आउट हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन में आपको बता रहा हूं। अब इस पिक्चर के ऊपर आप एक डिफरेंट स्टोरी भी बना सकते हो, बट जो मेजर पॉइंट्स है जो आपके स्टोरी में रहेंगे, सबके स्टोरी में, वो यही होगा कि एक फायर ब्रोक आउट हुई है, एक यंग मैन है, अगर वुमेन है तो वुमेन कह सकते हैं, क्विकली थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल आपको यहां पर दिखाना है, फायर को प्रिवेंट भी करना है जो कि एक मेजर डिजास्टर है, और एक कंक्लूजन आपको दिखाना है कि पिक्चर जो हाईलाइट कर रही है वो इंपॉर्टेंट आपका क्विक थिंकिंग का, लीडरशिप का, स्किल्स का, और हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन कैसे आप हैंडल करोगे, ये सब कुछ यहां पर दिखाया जा रहा है। सो स्टूडेंट, एज आई एम टेलिंग यू अबाउट कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सो अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो बहुत ईजीली। सिंपली गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको एक एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इसमें हम ऑलरेडी डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू एनालाइज किया हुआ 150 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको दे रहे हैं, जो पूरे एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस को फ्रॉम ए से जेड तक अच्छे तरीके से कवर करता है। अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा सारी ए से जेड तक चीज़ें कि कौन सा प्रोसेस होता है, क्यों होता है, उसमें क्या असेस किया जाता है, और पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो किस तरीके से आपको आंसर देना है। इसी के साथ साथ आपको 25 बुक्स का इंडिविजुअल टेस्ट सेट्स देखने को मिलेगा। इन बुक्स की खास बात क्या है कि इसमें आपको 1-2 नहीं, अराउंड 200 से 300 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे और इतने ही प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। तो इतना एक्सटेंसिव सेट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अभी मैं बुक्स भी आपको दिखाता हूं। देन इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग, जो आपका स्टेज वन ऑफ द क्रूशियल आपका जो एसएसबी इंटरव्यू में स्टेप है, उसकी क्रैकिंग की स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी की स्ट्रैटेजी, इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी और टिप्स, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये रहा पूरा का पूरा गवर्नमेंट क्रैकर्स जो आपको प्रोवाइड करता है बुक सेट। ये डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाई हुई स्पेशलाइज्ड बुक है जो हम जनरली टॉपर्स को रिकमेंड करते हैं और जो टॉपर्स जनरली यूज करते हैं। ये प्रीवियस 8 ईयर्स से ये बुक्स चल रही हैं, सो दे आर वेरी ट्रस्टेड। सो ये गवर्नमेंट क्रैकर्स में डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं बनाया है, जिसमें आप देख सकते हो, आपको चीज़ें देख करके ही समझ आएंगी। अगर आप इन बुक को देखो तो इसमें जो फर्स्ट बुक है वो आपके सिलेक्शन सेंटर में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस को कवर करेगी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेकंड बुक कवर करेगी। स्क्रीनिंग का फर्स्ट जो टेस्ट होता है वो ये बुक कवर करेगी। स्टोरी राइटिंग हो गया, वर्ड एसोसिएशन हो गया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, जीटीओ की बुक हो गई। देन लेक्चरेट की बुक्स आपको मिलेंगी, ग्रुप डिस्कशन की बुक मिलेगी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मिलेगी, आर्मी में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो इस बुक से मिल जाएंगे। इवन मेडिकल से रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट्स होंगे तो वो इस बुक से क्लियर हो जाएंगे। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस जो आने वाले अराउंड 99% इसी बुक से आएंगे। और कई सारे स्टूडेंट की इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है तो इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर बुक इंक्लूड कर दी गई है। तो आप इन बुक्स को देखिए, ये स्पेसिफिकली आपके सारे जितने भी एसएसबी में टेस्ट होते हैं सबको ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक बुक्स बनाई गई हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी की है कि उनकी इंग्लिश वीक है, और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जीक्यूटिव लेवल की इंग्लिश आप एक डिफेंस के सीनियर ऑफिसर से बात करोगे तो वहां पर हम आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दे रहे हैं। हर सारे स्टूडेंट्स जितने भी गवर्नमेंट क्रैकर्स में एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दे रहे हैं। सिंपली आपको जाना है गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल पे और वहां पर सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर के आपको हमें सेंड कर देना है और हम आपको फ्री में ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसका कोई भी चार्ज आपके लिए नहीं है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपकी एंट्री से रिलेटेड लेकर के आने वाला हूँ, उसकी पूरी एक सीरीज़ रेडी है मेरे पास। अब 1 बाय 1 मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता रहूँगा, तो आप स्टे ट्यून रहिए गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आने वाले हैं जो हम आपको बताएंगे वो आपसे मिस ना हो और 1 गो में आप अपने एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करेंगे। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको बताई गई हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप सिंपली व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सारे सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और अपडेट के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।